प्रेम करता है। किससे? 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 सियोन के फाटकों से। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सियोन के फाटक के बारे में सीखेंगे कि सियोन के जो फाटक हैं उसका क्या अर्थ है। सियोन के फाटकों के अंदर क्या परमेश्वर ने रखा हुआ है, और एक अबंडेंस आज हम देखेंगे सियोन के फाटकों में। हालेलुया। बोलो, मेरे लिए सियोन के फाटक खुल रहे हैं। मेरे लिए सियोन के फाटक खुल रहे हैं। आमेन, आमेन। आज सुबह जब मैं उठा तो उठते के साथ ही एक दर्शन के साथ उठा, और मैंने एक बड़ी ज्योति देखी और एक दरवाजा देखा स्वर्ग में। हालेलुया। और तब मैं उसको देखा और तब ये वचन मेरे हृदय में आया, ये सियोन के फाटक हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सियोन के फाटकों को खोलेगा और हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीष देगा, हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको पता है सियोन का मतलब क्या होता है? सियोन का मतलब क्या होता है? क्यों परमेश्वर ने सियोन पर्वत को चुना? क्यों परमेश्वर ने सियोन को चाहा, सियोन को प्यार किया? जब इसके हिब्रू मीनिंग में हम जाते हैं तो सियोन का अर्थ होता है सूखा स्थान। क्या होता है? सूखा स्थान, पवित्र स्थान नहीं। कैसा? सूखा स्थान। क्या कोई सूखे स्थान पे जाना चाहेगा? जाना चाहेगा? तराई में नीचे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ऊपर पहाड़ के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। तराई में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं मिलता। पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं मिलता, इसीलिए परमेश्वर ने उस सूखे स्थान को चुना। परमेश्वर ने सूखे स्थान से प्यार किया जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया। परमेश्वर ने उस सूखे स्थान को प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम सूखा हुआ था। हालेलुया। जब उसने सारा को बुलाया, सारा सूखी हुई थी, उनके अंदर कोई हरियाली नहीं थी। अब्राहम 100 साल का हो गया था, कोई होप नहीं थी। उनका शरीर लिखा है मरा हुआ सा था, सूखा हुआ था। सारा की गर्भ सूखी हुई थी, लेकिन परमेश्वर सूखी चीजों को प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर सूखी चीजों को प्यार करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सूखे हुए हैं, कोई हमें नहीं चाहता, कोई हमारी केयर नहीं करता, किसी को हमारी चिंता नहीं है, तो याद रखिए परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर को आपकी चिंता है। परमेश्वर आपके लिए सियोन के फाटक को खोलकर एक ब्लेसिंग को रिलीज करेगा, एक आशीष को रिलीज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने सियोन को चुना, उसने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम सूखा हुआ था, सारा सूखी हुई थी। अब्राहम बच्चे नहीं पैदा कर सकता, सारा बच्चे नहीं पैदा कर सकती, दोनों सूखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने पहाड़ को चुना। क्या चुना? क्या चुना? पहाड़ को चुना, क्योंकि पहाड़ से सियोन पहाड़ था। वो जिस स्थान को अब्राहम ने रहने के लिए चुना था, वो सियोन पहाड़ था। ये यरूशलेम का एक हिस्सा है, यरूशलेम का एक नाम है सियोन। अब्राहम ने क्या चुना? सियोन पहाड़। लेकिन लूत ने क्या चुना? उसने तराई चुना, और उसने सदोम के फाटकों के पास अपने डेरे डाले। लिखा है वो सदोम के गेट के पास उसने डेरे डाले।
लेकिन अब्राहम ने सिय्योन के गेट के पास डेरे डाले। हालेलुया। सिय्योन के गेट के पास, उस पहाड़ के ऊपर उसने डेरे डाले जहां पर एक बादल आता था। हिस्ट्री बताती है अब्राहम के सारा के तंबू के ऊपर परमेश्वर का बादल हमेशा ठहरा रहता था। बादल ठहर जाता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, 75 साल का वो था, उनकी जो दशा थी, सूखे हुए थे। अब्राहम सूखा, सारा सूखा, लेकिन उन्हें एक बात परमेश्वर ने सिखा दी थी जो आज हमें सीखनी है। उन्हें परमेश्वर ने जब बुलाया, एक बात उन्हें सिखाई, और यदि आज उस बात को आप सीखोगे तो आप सूखे हुए नहीं रहोगे। हालेलुया। आप सूखे हुए नहीं रहोगे। अब्राहम को बुलाया, सारा को बुलाया। जब वो सूखे हुए थे, परमेश्वर ने उनको प्यार किया, क्योंकि कोई उनको प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने सिय्योन के फाटकों को प्यार किया, क्योंकि कोई उसको प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने सनई पर्वत को चुना। क्यों चुना सनई पर्वत के ऊपर? क्योंकि सनई का अर्थ होता था कांटेदार। क्या क्या परमेश्वर को पसंद है कांटेदार। उन कांटों में उतरा। जिस पर्वत के ऊपर खतरनाक सांप और बिच्छुओं का डेरा था, परमेश्वर ने उस कांटेदार, जहां पर कांटे उगते थे, उस कांटेदार पर्वत को चुना। यीशु मसीह ने भी क्या चुना था? क्रूस के ऊपर कहां था वो? कांटों में था। वो मेढ़ा कहां था? कहां था? अगर आप कांटों में हैं तो आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने राजाओं के महलों को नहीं चुना, उसने उस कंटीली पहाड़ को चुना, उसने उस सूखे पहाड़ को चुना। क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। जिसे दुनिया ठुकराती है, जिसे दुनिया नफरत करती है, उससे परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, सारा को बुलाया, 24 साल परमेश्वर उनको एक बात सिखाता रहा। 24 साल परमेश्वर ने एक बात सिखाया कि अब्राहम, अपने सूखेपन को मत देख। सारा, अपने सूखेपन को मत देख। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक तू अपने सूखेपन को देखेगा, जब तक तू अपने सूखेपन को देखेगी, तू मायूस होती रहेगी, तू निराश होती रहेगी, तेरा विश्वास कमजोर होता जाएगा, तेरे अंदर एक नया बल नहीं आ पाएगा। जब तक तू अपने सूखेपन को देखेगा, देखेगी, तब तक तू विश्वास में नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने 24 साल तक उनको सिखाया कि अपने सूखेपन को मत देखो, अपनी कमजोरी को मत देखो, अपनी ड्राइनेस को मत देखो। परमेश्वर उनको दिखाता रहा, परमेश्वर उनको सिखाता रहा कि तुम अपने आप को मत देखो, अपने सूखेपन को मत देखो। अगर तुम्हें देखना है तो मेरी सामर्थ को देखो, मेरे जलाल को देखो, मेरे नूर को देखो। 24 साल परमेश्वर ने उनको सिखाया। और अब्राहम जब तैयार हो गया इस बात के लिए, जब वो 99 का हो गया, 24 साल पूरे हो गए, 25वें साल में एंटर किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यू हैव टू सी माई प्रेजेंस, यू हैव टू सीक माई प्रेजेंस। डोंट लुक योर बॉडी। अपने आप को मत देख, अपने सूखेपन को मत देख, अपनी कमियों को मत देख। परमेश्वर ने अब्राहम को एक नया नाम दिया। अब से तू अब्राम नहीं, अब्राहम होगा।
तू सारा नहीं साराए होगी। हालेलुया। एक नया सामर्थ उनके अंदर डाल दिया, एक नई सामर्थ डाल दी। जो अब्राहम कहता मैं एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, बाइबल कहती है 100 साल की उम्र जब वो बैक पैक करने की तैयारी कर रहा था, जाने की तैयारी कर रहा था, परमेश्वर कह रहा अभी जाने का समय नहीं हुआ, अभी तो काम करने का टाइम शुरू हुआ है, समय जाने का नहीं है, अभी तो तैयार करके समय आ गया काम करने का। हालेलुया। जब आप सोचेंगे कि कुछ नहीं हो गया मेरा टाइम, परमेश्वर कहेगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। हालेलुया। ये तो स्टार्टिंग है, अंत तो दूर है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको 24 साल सिखाया और 25वें साल में जब अब्राहम इस बात को सीख गया कि मुझे परमेश्वर को खोजना है, उसकी प्रेजेंस को खोजना है, मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे अपने सूखेपन को नहीं देखना, अपनी ड्राइनेस को नहीं देखना, सारा की ड्राइनेस को नहीं देखना। अब्राहम सीख गया और जब वो इस बात को सीख गया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। एक संतान से सूखी चीजें सूखी नहीं रही, उसमें एक हरियाली आ गई, उसमें एक अलौकिक सामर्थ आ गई, उसमें वो सामर्थ आ गई जिसकी महिमा उन्होंने देखी। मेरे प्रियो, हालेलुया। 100 साल बहुत थे उस समय, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जवानी को फिर से नया कर दिया, सारा की जवानी को फिर से नया कर दिया। वो ऐसे ही कार्य करता है, वो सूखी चीजों को बुलाता है, सूखी चीजों को चुनता है। और जब सूखी चीजें यीशु के पास आती है, यीशु कहता अपना हाथ बढ़ा, और सूखी चीजें सूखी नहीं रहती, उनमें एक सामर्थ आती है और वो फिर से जीवित हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ गेट्स ऑफ ज़ायन। ये सिय्योन के पर्वत की खासियत है। जो वहां जाता है वो सूखा नहीं रहता, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है वो सूखा नहीं रहता, एक नया बल प्राप्त करके लौटता है, एक नई सामर्थ को वो प्राप्त करके लौटता है। मेरे प्रियो, एक नया बल। बाइबल कहती है अब्राहम ने नया बल पाया, सारा ने नया बल पाया। इसहाक इसकी संतान नहीं हुई, वो तेरी संतान हुई। 100 साल में जब वो बैकपैक कर रहा था, परमेश्वर ने 175 साल उसको दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम तो एक बीज बोया उसने, अब्राहम बीज था, इसहाक जो था एक तना था। उसकी तने की मोटाई को हमने देखा, लेकिन जब याकूब आया, अब्राहम ने तो दर्शन पाया था परमेश्वर का, उसकी आवाज सुनी थी। याकूब, इसहाक ने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन जब याकूब सो रहा था, उसने सपने में यहोवा को देखा, उसने सपने में यहोवा का दर्शन पाया, उसने इस गेट को खुलते देखा था, उसने सिय्योन के फाटकों को खुलता देखा और यहोवा को उस फाटक पे खड़ा हुआ देखा। स्वर्गदूत ऊपर और नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालेलुया। उसने देखा तो अब्राहम क्या बना? बीज बन गया। इसहाक क्या बन गया? वो तना बन गया। लेकिन याकूब क्या बना? वो फल बन गया। और आज याकूब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में फल बन के फैला हुआ है। ये आशीष है सिय्योन के गेट की, क्योंकि अब्राहम ने अपने तंबू सिय्योन के गेट के पास लगाए थे। अब्राहम ने अपना तंबू सिय्योन के फाटक के पास लगाया था। परमेश्वर ने उसको प्यार किया। वहां कोई हरियाली नहीं थी, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसका इंतजाम करने वाला था। हम अपने आप को देखते हैं, अपनी घटियों को देखते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं, अपनी लाचारियों को देखते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस पाठ को सीख जाओगे, इस लेसन को सीख जाओगे कि अपनी घटियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने ड्राइनेस को, अपने सूखेपन को देखना छोड़कर
परमेश्वर को देखना शुरू करोगे कि लॉर्ड यू कॉल्ड मी, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, मुझे नहीं पता लेकिन तू जानता है कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, अद्भुत और अलौकिक होगा, पर मुझे पता है तूने बुलाया है, तूने चुना है, तूने कहा है ये जरूर होगा, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन टल नहीं सकते। और जो सियोन के फाटकों के पास रहते हैं, याद रखे अब्राहम का हाथ इतना बढ़ चुका था कि उसने लूत को भी सदोम के फाटकों से खींच लिया। हालेलुया। जो सियोन के फाटकों पे रहेंगे वो अधलोक से लोगों को खींच लेंगे, वो सदोम से लोगों को खींच लेंगे, वो बुराई से लोगों को खींच लेंगे, क्योंकि वो उस प्रेजेंस में रहते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इसके हाथ छोटे नहीं है, इसके हाथ सामर्थी हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं दर्शन देख रहा था, काफी टाइम पहले मैंने देखा आत्मा में स्वर्ग खुला है और उसमें बहुत सारे अग्नि में घोड़े रथ, बहुत सारे। वो जब मैंने उतने सारे अग्नि में रथ देखे, घोड़े देखे, मैं कहा किस लिए? कह रहे इंतजार कर रहे हैं, लोग तैयार नहीं हैं, इन लोगों को उठाए जाने के लिए है। परमेश्वर ने इतने सारे अग्नि में घोड़े और रथ वहां स्वर्ग में तैयार किए हुए हैं, वो तैयार कर रहे हैं कब हम पर कोई बैठेगा और हमें उन्हें उठाकर यहाँ ले आएंगे। हालेलुया। आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपका पिता महान पिता है। हालेलुया। वो लिखा है सूखी भूमि के ऊपर, बंजर भूमि के ऊपर अपना आत्मा बहाता है, और जो सूखी चीजें हैं उन्हें वो हरियाली में बदल देता है, उनके अंदर एक बड़े फ्रूट को ले आता है, उनके अंदर से वो एक बड़ा कार्य करता है। आपका परमेश्वर कांटेदार चीजों को पसंद करता है। यदि लोगों की बातें आपको कांटों की तरह चुभती हैं, लोगों की ओर मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो। वो उतरेगा आपके अंदर, वो उतरेगा आपके अंदर, आपके कांटों की चुभन को वो खुद उठाएगा और अपनी महिमा से आपको तृप्त करेगा। यदि आप लोगों की नजरों में सूखे हुए हैं, ओ उसकी ओर देखो, वो फाटक आपके लिए खुलेगा, वो सियोन के फाटक आपके लिए खुलेगा। उसकी सामर्थ की ओर देखो, उसके वचन की ओर देखो, उसके वचन का अंगीकार करो, उसके वचन पे विश्वास करो। परमेश्वर तूने कहा है, तूने कहा है, तेरी ये प्रतिज्ञा है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, कैसे करना है, और तू जानता है, और मेरा विश्वास है कि तूने कहा है जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। कोई भी इसे पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई इसे पूरा होने से नहीं रोक सकता। अधलोक की हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोक दे। बाइबल में इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं, इतने सारे वायदे हैं, इतनी सारे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, लेकिन सारा अधलोक मिलके, सारा नरक मिलके, शैतान अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करके उसने आज तकरीबन 6000 साल पूरे होने को है, एक भी वचन को पूरा होने से नहीं रोक पाया, एक भी प्रतिज्ञा को पूरा होने से नहीं रोक पाया, एक भी वायदे को पूरा होने से नहीं रोक पाया, एक भी काम को पूरा होने से नहीं रोक पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। वो खोलेगा हमारे लिए सियोन के फाटकों, वो करेगा हमारे लिए अद्भुत कामों को। बस अपनी ड्राइनेस को मत देखो, अपने अंदर अविश्वास को मत आने दो, अपने अंदर लोगों के बातों को मत आने दो। लोग क्या बोल रही हैं उनको मत सुनो, लोग क्या कह रहे हैं उसको मत सुनो, परमेश्वर क्या कह रहा है उसको सुनो, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आपको उसको सुनो, उसकी आवाज को सुनो, वो आपके लिए क्या कह रहा है वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। का आत्मा जब अलीशा के ऊपर आया,
उसने एलीशा ने कहा गड्ढे खोद दो, क्योंकि गड्ढे खोदना परमेश्वर का काम नहीं है। एलीशा ने कहा गड्ढे खोद दो, भरना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। खोदना आपका काम है, भरना उसका काम है। प्रार्थना करना आपका काम है, पूरा करना उसका काम है। अंगीकार करना आपका काम है, अंगीकार को पूरा करना उसका काम है। इस माइटी वो सामर्थी है। हालेलुया। उसने सूखी चीज को चुन लिया, उस सूखे पहाड़ को चुना, उस सूखे स्थान को चुना और उसे सूखा नहीं रहने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु आया इस दुनिया में, उसने अपने आप को बोया, जैसे अब्राहम ने बोया, यीशु ने बोया। ओ उसमें से एक डाली निकली, ओ ब्रांचेस निकली। आज कलीसिया उसका फल है। उस समय तो वो सूखा हुआ था, नजर भी नहीं आ रहा था, शीट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज उसका फल कलीसिया पूरी दुनिया में उसकी महिमा में नजर आ रही है, उसके तेज में नजर आ रही है। परमेश्वर ने सूखी चीज को चुन लिया और उसको अद्भुत महिमा का ताज पहना दिया। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9-10 वचन को। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। हाँ 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 हाँ, बातें करके कहा। देखो, जिस सिय्योन पर्वत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये यरूशलेम का एक दूसरा नाम है, क्योंकि यरूशलेम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आज उसके ऊपर मंदिर है, वो बहुत बड़ा स्थान है। वही पर्वत को सिय्योन पर्वत भी कहा जाता है, उसको यरूशलेम भी कहा जाता है। जैसे परमेश्वर पहले उस कंटीले पहाड़ पे उतरा, उस सनई के पहाड़ के ऊपर उतरा था, लेकिन बाद में वो कहां उतरा? सिय्योन के पहाड़ के ऊपर। जैसे यीशु पहले क्रूस के ऊपर कांटों में उतरा, उसके बाद कहां उतरा? उसके बाद वो यरूशलेम के पहाड़ के ऊपर, लिखा जैतून पहाड़ पर जब वो गया, वहां से स्वर्ग को उठा लिया गया और वहां फिर आएगा। हालेलुया। पहले कांटे, उसके बाद उसने सूखी चीजों में जान भरने की सामर्थ को उसने ले लिया। पहले आपके जीवन में कांटे आएंगे, पहले कांटे आएंगे। परमेश्वर आपको कांटों से लड़ने की सामर्थ देगा, कांटों को वो तोड़ेगा और एक नई सामर्थ में आपको उठाएगा। उसके बाद वो सामर्थ देगा जिससे आप सूखी चीजों में भी एक बड़ी पावर के साथ काम करोगे। सूखी चीजों में भी एक बड़ी जान आएगी, बड़ी हरियाली आएगी, बड़ी बेदारी आएगी। तो मैं उसी सिय्योन की बात कर रहा हूं, यहां पे उस यरूशलेम की बात कर रहा हूं जो सूखा हुआ था, जिसका अर्थ सूखा पहाड़ है। हाँ, उसके बारे में यूहन्ना ने आत्मा में क्या देखा? हाँ, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, उसकी ज्योति। हाँ, बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान, यशब की तरह। आमेन। वो जो सूखा पहाड़ यरूशलेम की बात मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने सिय्योन के फाटकों को प्यार किया, वह तो वो सूखा हुआ था, लेकिन यहां वो सूखा नहीं है। लिखा है इतनी महिमा, ऐश्वर्य से भरा हुआ, अनमोल हीरे रतन उसमें लगे हुए, परमेश्वर की महिमा तेज में वो आसमान से उतरता हुआ देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज तो आप ऐसे नॉर्मल दिखते हो, हम ऐसे नॉर्मल दिखते हैं ना, लेकिन आपको पता है हम बहुतों को धनवान बना देते हैं, हम बहुतों को धनवान बना देते हैं।
पिछली बार मैं यहाँ एक दर्शन को देख रहा था, एक दिया बहुत ही अद्भुत था, पर मैं नहीं दे पाया कि दिया जल रहा था। दिया तो जल रहा था पर नीचे अंधकार था। मैं कहा दिया ये दूसरों को तो रोशनी दे रहा है लेकिन खुद अंधकार में है। तब एक वाणी सुनी, कहता ये दिया जो है ये दूसरों को प्रकाश दे रहा है। कई बार हम दूसरों के लिए दिया बनकर जल रहे होते हैं, दूसरों की भलाई कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, दूसरे आशीष पा रहे हैं, दूसरे बढ़ रहे हैं। जब मैं निकला प्रार्थना करने, मेरी पैंट फटी हुई, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, बस में जाने को पैसे नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग आशीष पा रहे हैं, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही। तो परमेश्वर ने कहा जो दूसरों के लिए दिया बनता है उसके लिए मैं सूरज बनूंगा, मैं सूरज बनूंगा। जो दूसरे के लिए दिया बनता है परमेश्वर उसके लिए सूरज के समान बन जाता है। हालेलुया। और सूरज में उसका अंधकार नहीं रह सकता। ये सिय्योन का पहाड़ है, सूखा हुआ था। आज कलीसिया सूखी सी नजर आ रही है, लोगों को सताई जाती है, मारी जाती है, पीटी जाती है, अपमान सहती है, लेकिन एक दिन यही दुनिया देखेगी। ओ मुर्दे जीवित होंगे, जो जीवित है वो बदलेंगे, एक महिमा और ऐश्वर्य का वस्त्र पहनेंगे, जलाल में अग्नि में घोड़े और रथ आएंगे और हम बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। उसकी आत्मिक दुल्हन यरूशलेम में रहने के लिए उस सिय्योन के फाटक में प्रवेश करेगी, सिय्योन के फाटकों में जाएगी, जिसे हम अभी उतरता हुआ देख रहे हैं। सिय्योन के फाटकों में प्रवेश करेगी। ये हमारे लिए धन्य आशा है। इसलिए मेरे प्रियो 24 साल अब्राहम ने लगाए इस पाठ को सीखने में। आप कितना टाइम लगाओगे? जितना टाइम आप लगाओगे उतनी दूर आपके ब्लेसिंग है। जितनी जल्दी आप सीख जाओगे उतनी जल्दी आपकी आशीष आपके पास होगी। हालेलुया। अपनी ड्राइनेस को मत देखो, अपनी घटी को मत देखो, अपनी कमजोरी को मत देखो। जिसने बुलाया है उसकी सामर्थ को देखो, उसके इस कुदरत को देखो, उसके जलाल को देखो। वो क्या कुछ नहीं आपके लिए कर सकता, उसकी फुलनेस को देखो। वो बढ़ाएगा, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। अगली में घोड़े और रथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। गुड न्यूज है आपके लिए। बोलो अग्नि में घोड़े रथ मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अपनी दौड़ को पूरी करके एक अग्नि में घोड़े और रथ आएंगे, मैं उसमें बैठूंगा और यीशु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में। ओ परमेश्वर ने सिय्योन के फाटकों को प्यार किया, उसने सूखी चीजों को प्यार किया। यदि आप सूखे हैं वो आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है। रिबा जंदे लिबरी, वो आपको चाहता है। रिबा रबा रबा, वो आपको चाहता है। आप कह सकते प्रभु तू मुझे चाहता है, तू मुझसे प्यार करता है। मैं तो सूखा हुआ था लेकिन फिर भी तू मुझसे प्यार करता है। मुझ में कांटे थे पाप के लेकिन फिर भी तू मुझसे प्यार करता है। ओ प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। ओ हालेलुया। अब तक मेरी जिंदगी में अंधकार था लेकिन आज तू मेरे लिए एक बड़ी ज्योति बनकर आया है, मेरे लिए एक बड़ा सूरज बनकर आया है। ओ रज़ंदी लिब्री खमांद्रो, आज प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरी इस महान सामर्थ के ऊपर जो सब कुछ कर सकती है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो मैंने सीखा है, आज जो मैंने पाया है, ओ उसे मैं अपने जीवन में कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। मेरा परमेश्वर क्या अलौकिक कर सकता है, क्या ही अद्भुत कर सकता है। मेरा परमेश्वर कितने अद्भुत और अचंभे के काम कर सकता है, मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया, मैं नहीं भूलूंगा। ओ प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू
करे, प्रार्थना करना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू करे। आपकी जंजीरें खुलने जा रही है, आपके बंधन खुलने जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके बंधन खुलने जा रहे हैं, आपकी जंजीरें खुलने जा रही है। जो बेड़ी आपके पैरों में बांधी गई थी, जो बंदरों से आपको बांधा गया था, वो बंदरों को तोड़कर परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके दायरों को बढ़ाएगा, आपके हदों को बढ़ाएगा। लिब्रो जंदे ने खाइए बारिया, लिख रंदी न खाइए रबा रबा, रूजंदे लेब्रो 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 लेब्रो। हर बंधन टूट जाए, हर जंजीर टूट जाए, हर चैन टूट जाए यीशु के नाम से। I declare, मैं इनकी आत्माओं में घोषणा कर रहा हूं, हर बंधन से आजाद हो जाए, हर बंधन से आजाद हो जाए। अब इनके और बीच में कोई दीवार न रहने पाए, कोई जंजीर न रहने पाए। अब हर अंधकार की ताकतें, हर दुष्ट के सामर्थ्य मैं रांधता हूं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। ओ रिदाना खइये बारंद्रो, प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुले कि तेरी उस महान सामर्थ को देख सके, तेरी उस महान सामर्थ को देख सके, जो सब कुछ कर सकती है, जो सब कुछ कर सकती है, जो सब कुछ कर सकती है। ओ लिमोंद्री बारा, लिमोंद्री बारा, लिमोंद्री बारा, लिमोंद्री बारा, लिमोंद्री बारा, लिमोंद्री बारंद्रो 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 बारंद्रो। और आंखों को बांधने वाली स्पिरिट यहाँ से भागो यीशु के नाम से, भागो भागो। लिब्रा खमाखिला, लिब्रा खमाखिला, लिजंदे ना खाइए बारिया, लूदो ना खाइए जोतिया, जोतिया जोतिया जोतिया। तुम्हारी आंखों में एक ज्योति आए, तुम्हारी आंखों में एक ज्योति आए, तुम्हारी आंखों में एक प्रकाश आ रहा है। ओ रबा जखरा जखरा, परमेश्वर के इंतजाम को देखने के लिए तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, परमेश्वर के इंतजाम को देखने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल रही है, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज खुल रही है। लिब्रांदरिया लिबांदरी मांद्रो जखरंदे खाइए। ओ तुम्हारे गले के बंधन खुल रहे हैं, तुम्हारे गले के बंधन खुलेंगे, खुल रहे हैं यीशु के नाम से। ओ हर गले का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। लदी खमांद्रे खमांद्रे खमांद्रिया, हर गले की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाए। रबा 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 ले 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 रिदीन खमांद्रे। आत्मा का एक अभिषेक, पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, आत्मा में एक नया सामर्थ्य, एक नया फल ओ लोगों के ऊपर आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ सारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो यीशु के नाम से। लिब्रांद्रिया, एक नया विश्वास इनमें जागृत हो, एक नया फेथ इनके अंदर आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ रबा जखरा जखरांदे जखरांदे लिब्रोसांदा 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 लिब्रोसांदा। परमेश्वर का दूत आपके बंधनों को काट रहा है, देख रहा हूं आत्मा में, परमेश्वर का दूत आपके बंधनों को काट रहा है। डिक्लेयर करो मैं आजाद हूं, घोषणा करो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं हर बंधन से आजाद हूं, हर चैन से आजाद हूं। ओ राजादा जनंदे जिक्र लेबरिया लिबोंद्रो जखरा यरिंदन खइये बारिया लिबोंद्रो यखयंदना बोरिया। प्रभु तेरे लोगों को हम ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं तुझ में बढ़ने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए। आज से ये अपनी घटियों को ना देखे, अपने ड्राइनेस को ना देखे, ओ उस भरपूरी को देखे, उस महिमा को देखे जो परमेश्वर में है, उस प्रेजेंस को देखे। हालेलुया, उस प्रेजेंस को सीख करे, उस प्रेजेंस को ढूंढे जो तुझ में है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा का बादल हमारे बीच में है, तेरा तेज और प्रकाश हमारे बीच में है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं अब्बा, हम आपकी महिमा करते हैं अब्बा, हम आपकी महिमा करते हैं अब्बा, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से हर गर्भ के बंधनों से आजाद हो, यीशु के नाम से हर गर्भाशय के बंधन खुल जाए। लिमोंद्री बांद्री बारिया लिमोंद्री बारिया जुखरंदे, हर वूम के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। पेट के रोगों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, गले के रोगों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रबा ज़दा
जरंधे लिखरो बारिंदिया लिखरो बारंदिया लिखरो बारंदिया लिखरो बारंदिया लिखरो बारंदिया। ओ रिदाना खमंदरे, तुम्हारे घुटनों के ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूँ, तुम्हारे घुटनों के ऊपर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तुम्हारे घुटने एक अलौकिक बल को प्राप्त करे। घुटनों में एक अलौकिक सामर्थ है कि घुटने टेक कर ये निर्बल घुटने आज से बलवान हो जाए। वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे घुटनों से हर रोग चला जाए, हर दर्द चला जाए, हर पीड़ा चली जाए यीशु के नाम से। ओ रबा जखारा जखारा जखरा जखरंदे न खाइए। परिवारों में मेल मिलाप, ओ हालेलुया। पति और पत्नी मिलकर चलने के लिए प्रभु तेरा आत्मा यह अलौकिक करने पाए। ओ धन्यवाद। पति और पत्नी के बीच का सारा झगड़ा यीशु के नाम से दूर हो। रबा 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 रदा लका दलका। तमाम हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाली गंदी आत्माओं को मैं काटता हूं। इनके रिश्ते से दूर हो, उन्हें बांटते हैं। रिबांद्रो बारा, परमेश्वर का प्रेम और शांति और वचन ओ हस्बैंड वाइफ के जीवन में कार्य करे, मेल मिलाप कार्य करे, ताकि ये दोनों ही एक तन होकर परमेश्वर की महिमा कर दे पाए। धन्यवाद पिता, अपने लोगों को सियोन के फाटक खोलकर आशीष दे रहा है। इन्हें जो सूखे थे एक फिर से नया सामर्थ्य और नया बल देकर उठा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, अलौकिक और अद्भुत कामों के लिए हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी ही महिमा करते हैं पिता। हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं। एक बड़ी बेदारी के लिए प्रभु हम अपने हृदय को खोलते हैं, अपने हाथों को खोलते हैं, अपनी जेबों को खोलते हैं, अपने दायरों को खोलते हैं, एक बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए खुदा तो हमारा उपयोग तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा और जलाल आपके नाम को देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। कलीसिया जोरदार ताली मारकर यीशु की महिमा करे इस सारी ब्लेसिंग्स के लिए। हालेलुया। तेरा ही शक्ति रहे सबसे ऊंचा, साहों का साहे तो खुदा तेरा ही शक्ति रहे सदा, तेरा ही नाम हो सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए
सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू पालनहार। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू पालनहार। करते